जब तक फिदा नहीं होती। फोन किया, सब खैरियत है? दोबारा खैरियत है भी और नहीं भी। ठीक है। मजाक करने की जरूरत किसकी हुई? ये तो मैं भी समझने से कहां से पहुंच पाता। अगर पॉसिबल है तो तुम आ जाओ यार। मैं पारिस को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। मैंने इजाज के बारे में नहीं। बेहतर है, हम डॉक्टर ने ट्रैवल करने से मना किया है। तुम वापस आ जाओ। चाचा भी तो वहीं पर ही था, जैसे मेरा कोई अपना मेरे साथ हो। मेरा बेटा। मैं आता हूँ। लुक सो प्रिटी। कहाँ है तुम्हारा वो हैंडसम बॉडीगार्ड? इलाज करवाओ, अपना आंखें खराब हो गई हैं इसकी। तुम्हें कहाँ से हैंडसम लगता है वो? ये यहाँ कैसे है? तुम जानती हो ऐसे? ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, आप आके बैठिए तो सही। मेरा वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है, बैठने का वक्त नहीं है। मैं पारस को तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। मैं पारस का ख्याल रखूंगी, आप बेफिक्र होके जाइए। पारस का अपना घर है, झगड़ा निपटा कर ही आइए। मैं हातिम और इब्रार को यहाँ पर छोड़ जाऊं? अरे नहीं मामू जान, हमारे पास अपने गार्ड्स हैं ना। कह के यहीं रुक जाए, हमारे पास ही रहे। भाई साहब की तसल्ली के लिए जरूरी है भाई। ठीक। आप टेंशन मत लें, वापस नहीं आएंगे, आई प्रॉमिस। ये तो और भी अच्छी बात है। जवार कब तक आ रहा है? और अपने बीमार बाप को छोड़कर कौन? हसन कुछ खास अच्छी नहीं है। ठीक है भाई साहब, पारस की तरफ से आप बिल्कुल तसल्ली रखें। हमारी बच्चों की तरह बहुत ख्याल रखेंगे। मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं हो सकता कि आप रुक जाएं, आप ना जाएं। की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। नहीं, मेरा जाना जरूरी है। किसी और को भेज दें। मेरी जान कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह हाफिज। झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे मामू। उन्होंने मैं अपना समझा ही कब है। मामू को हम लोगों से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सच बताएंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा कब? वहाब दुरानी बताएगा। आई डोंट नो, शायद आज या कल। लेकिन मामू को मालूम हो गया ना, तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप क्यों डर रहे हो? पारस को किडनैप करने का तब तो नहीं डरे। ऐसा लगता है कि पारस मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। Do you have any idea? बेजाद भाई और पारस तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम बुज़दिल हो, इसलिए ज़बार हावी हो गया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जोनी टीवी रिव्यूज़। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफिज की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, और हम जो है इसकी आने वाली एपिसोड नंबर 21 की प्रिडिक्शन भी आप सबको बताएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आप सब ने देखा होगा कि एपिसोड नंबर 20 में हम सबको यहाँ पर दिखाया गया था कि किस तरह से जो है वो वहाब ने जाल बिछाया है। नाज़रीन, यहाँ पर आप सबको बताते चलें कि यहाँ पर वहाब ने जो है वो बेजाद के खेतों में एक बंदे का कत्ल कर दिया है, और वहाँ पर उन सब के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। ये सब नाज़रीन जहाँ पर बेजाद की चाल थी। नाज़रीन, जहाँ पर बेजाद जो है वो ये चाहता था कि किसी ना किसी तरह से बेजाद अपने घर से बाहर निकले, अपनी बेटी की हदूद से बाहर निकले, क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर सवार तो पहले से ही इस शहर से बाहर है अपने वालिद साहब के पास। तो यहाँ पर अगर बेजाद भी चला जाएगा तो उनको तो अच्छी तरह से पता है कि पेरिस की सारी जिम्मेदारी उसकी फुफ्फो और उसके फुफड़ा नदीम के पास आ जाएगी। और नाज़रीन, यहाँ पे आप सबको एक और बात बताते चलें कि एपिसोड नंबर 20 में हो चुका है कि यहाँ पर जो नदीम है वो वहाब के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर नाज़रीन, यहाँ पर वहाब ने नदीम को 30 एकड़ ज़मीन दी है, और उसके साथ उसको इतने पैसे भी दिए हैं कि यहाँ पर अगर वहाब जो है जो कुछ चाहे वो नदीम से आप करवा सकता है। एक किस्म का उसने जो है वो नदीम को ख़रीद लिया है। उसके बाद नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में जो है वो आप सबको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पेरिस का जो ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर जो है वो नदीम और उसकी बीवी को मिल जाएगी, और यहाँ पर बेजाद जो है वो शहर से चंद दिनों के लिए बाहर जा रहा होगा। अब नदीम को ये बात कंफर्म करनी थी कि जवार आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए वो बहाने से नदीम से पूछता है कि यहाँ पर जो जवार है वो कब तक आएगा। लेकिन यहाँ पर बेजाद उनको असल बात नहीं बताते, और वो कह देते हैं कि जवार के वालिद साहब की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और अपने
जो है वो बाप वो इस तरह से छोड़कर कैसे आ सकता है। उसके बाद नाज़रीन हम सबको ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो होता है, उसके बाद नाज़रीन हम सबको यहाँ पे एक और बात भी पता चलती है कि यहाँ पर नदीम ने पूरी खोज लगाई है कि ज़वार आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर बेज़ात ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए उसको बताया है कि ज़वार जो है वो नहीं आएगा क्योंकि उसके वालिद साहब की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब नदीम और भी खुश हो चुका है कि पेरिस को अगवा करना और भी आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर और कोई इंसान भी मौजूद नहीं होगा। उसके गार्ड्स होंगे और गार्ड से तो ये लोग डरते ही नहीं हैं। उसके बाद नाज़रीन हम सबको यहाँ पर ये भी जो है वो बताया जाता है कि ज़वार जो है वो वहाँ से निकल चुका है और दूसरी तरफ नाज़रीन रेशम जो है वो अब ज़वार की है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसकी वजह से या जिसकी बातों में आकर जो है वो ज़वार ये कदम उठा रहा है, अपनी जान खतरे में डाल रहा है। ऐसी कौन सी लड़की है जो इसके लिए इतनी ज़्यादा ख़ास है। अब यहाँ पर नाज़रीन अब एपिसोड नंबर जो है आने वाली 20 उसमें आप सबको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पेरिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि यहाँ पर उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तोहफ़े तोहफ़ रिसीव होते हैं, फूलों के बुके रिसीव होते हैं, ऊपर कार्ड के ऊपर बेस्ट विशेज़ लिखी हुई होती हैं। और इस बात से भी बेज़ात काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो ये बात जो है वो ज़वार से जो है डिस्कस भी करता है कि जो भी कुछ हुआ है या जो कुछ भी होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है और पेरिस को लेकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। यहाँ पर बेज़ात के चंद अल्फाज होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो यहाँ पर ज़वार को कहता है कि मुझे तुम में अपना बेटा नज़र आता है और जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है और सारी ताकतें मौजूद हैं। मैं किसी का भी दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकता हूँ और पेरिस को अगर कुछ हो गया तो मैं पूरे शहर को आग लगा दूँगा और मैं अपनी जो बेटी है उसको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और ज़वार तुम वापस आ जाओ। अब उसके बाद वो जो है एजाज़ की तबीयत भी पूछता है। यहाँ पर आप सबको बताते चलें कि एजाज़ का जो है वो ट्रांसप्लांट भी पूरा हो चुका है और अब उसकी जान खतरे से बाहर है और अब एजाज़ को भी कोई ना कोई शक हो चुका है कि उसका बेटा कोई खतरे वाला काम तो कर रहा है, जिसकी वजह से उसके सर ने उसका बाप का पूरा इलाज जो है उठाया है। यहाँ पर अब नाज़रीन एपिसोड 19 के अख्तिताम में आप सबको दिखाया गया था कि यहाँ पर जो वहाब का बाप है एजाज़, वो खुद पूछता है बेज़ात से और वो कहता उससे पूछता है ज़वार से और वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे सर को तुमसे क्या इतनी हमदर्दी है। तो यहाँ पर ज़वार कहता है कि आजकल के ज़माने में हर कोई मतलब का होता है, जैसे मुझे उनसे मतलब है तो वैसे ही उनको मुझसे मतलब है। हर कोई अपना ही सोचता है और हर कोई अपना ही सोचता आया है। तो नाज़रीन यहाँ पर ये बात तो साबित होने वाली है कि यहाँ पर एजाज़ ने भी एक दफ़ा बेज़ात की जान बचाई थी और वो दोनों एक दूसरे के जो हैं वो जिगरी यार हैं और अभी तक वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे को पहचानने से कासिर हैं। लेकिन यहाँ पर बेज़ात पहुँच चुका है एजाज़ तक, लेकिन एजाज़ को अभी नहीं पता कि उसके बेटे ज़वार का बॉस कौन है। नाज़रीन दूसरी तरफ यहाँ पर आफ़ताब जो है वो अपने बाप से नदीम से ये कहता है कि मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि पेरिस जो है वो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी और मुझे बहुत डर लग रहा है। जहाँ पर नदीम अपने बेटे से कहता है कि जब तुमने उसको अगवा किया था तो तब तो तुम परेशान नहीं हुए थे, तो अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन आफ़ताब कहता है कि उसको मैंने अगवा किया था अपने पास लाने के लिए, अपने करीब लाने के लिए, लेकिन ये जहाँ पर वहाब जो कर रहा है वो तो उसको मुझसे दूर ले जाना चाहता है और मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और उसको दूर नहीं करना चाहता। तो नाज़रीन ये थी इसकी आज की एपिसोड की रिव्यू और इसकी आने वाली एपिसोड की प्रेडिक्शन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जोनी टीवी रिव्यूज़। नाज़रीन आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में और हम जो है इसकी आने वाली एपिसोड नंबर 21 की प्रिडिक्शन भी आप सबको बताएंगे। नाज़रीन यहाँ पे आप सब ने देखा होगा कि एपिसोड नंबर 20 में हम सबको यहाँ पर दिखाया गया था कि किस तरह से जो है वो वहाब ने जाल बिछाया है। नाज़रीन यहाँ पर आप सबको बताते चलें कि यहाँ पर वहाब ने जो है वो बेज़ात के खेतों में एक
बंदे का कत्ल कर दिया है और वहाँ पर उन सब के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। ये सब नाज़रीन जहाँ पर बेज़ात की चाल थी। नाज़रीन जहाँ पर बेज़ात जो है वो ये चाहता था कि किसी न किसी तरह से बेज़ात अपने घर से बाहर निकले, अपनी बेटी की हदूद से बाहर निकले। क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर ज़वार तो पहले से ही इस शहर से बाहर है अपने वालिद साहब के पास। अगर बेज़ात भी चला जाएगा तो उनको तो अच्छी तरह से पता है कि पेरिस की सारी ज़िम्मेदारी उसकी फुफ्फो और उसके फुफड़ा नदीम के पास आ जाएगी। और नाज़रीन यहाँ पे आप सबको एक और बात बताते चलें कि एपिसोड नंबर 20 में ये वाज़िया हो चुका है कि यहाँ पर जो नदीम है वो वहाब के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर नाज़रीन यहाँ पर वहाब ने नदीम को 30 एकड़ ज़मीन दी है और उसके साथ उसको इतने पैसे भी दिए हैं कि यहाँ पर अगर वहाब जो है जो कुछ चाहे वो नदीम से आप करवा सकता है। एक किस्म का उसने जो है वो नदीम को ख़रीद लिया है। उसके बाद नाज़रीन आने वाली एपिसोड में जो है वो आप सबको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पेरिस का जो ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर जो है वो नदीम और उसकी बीवी को मिल जाएगी। और यहाँ पर बेज़ात जो है वो शहर से चंद दिनों के लिए बाहर जा रहा होगा। अब नदीम को ये बात कंफर्म करनी थी कि ज़वार आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए वो बहाने से नदीम से पूछता है कि यहाँ पर जो ज़वार है वो कब तक आएगा। लेकिन यहाँ पर बेज़ात उनको असल बात नहीं बताते और वो कह देते हैं कि ज़वार के वालिद साहब की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अपने जो है वो बाप वो इस तरह से छोड़कर कैसे आ सकता है। उसके बाद नाज़रीन हम सबको जाता है कि यहाँ पर जो होता है उसके बाद नाज़रीन हम सबको यहाँ पे एक और बात भी पता चलती है कि यहाँ पर नदीम ने पूरी खोज लगाई है कि ज़वार आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर बेज़ात ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए उसको बताया है कि ज़वार जो है वो नहीं आएगा क्योंकि उसके वालिद साहब की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब नदीम और भी खुश हो चुका है कि पेरिस को अगवा करना और भी आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर और कोई इंसान भी मौजूद नहीं होगा। उसके गार्ड्स होंगे और गार्ड से तो ये लोग डरते ही नहीं हैं। उसके बाद नाज़रीन हम सबको यहाँ पर ये भी जो है वो बताया जाता है कि ज़वार जो है वो वहाँ से निकल चुका है। और दूसरी तरफ नाज़रीन रेशम जो है वो अब ज़वार की जासूसी कर रही है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसकी वजह से या जिसकी बातों में आकर जो है वो ज़वार ये कदम उठा रहा है, अपनी जान खतरे में डाल रहा है। ऐसी कौन सी लड़की है जो इसके लिए इतनी ज़्यादा ख़ास है। अब यहाँ पर नाज़रीन अब एपिसोड नंबर जो है आने वाली 20 उसमें आप सबको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पेरिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि यहाँ पर उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तोहफ़े तोहफ़ रिसीव होते हैं, फूलों के बुके रिसीव होते हैं, ऊपर कार्ड के ऊपर बेस्ट विशेज़ लिखी हुई होती हैं। और इस बात से भी बेज़ात काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो ये बात जो है वो ज़वार से जो है डिस्कस भी करता है कि जो भी कुछ हुआ है या जो कुछ भी होने वाला है कुछ बहुत बुरा होने वाला है और पेरिस को लेकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। यहाँ पर बेज़ात के चंद अल्फाज होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो यहाँ पर ज़वार को कहता है कि मुझे तुम में अपना बेटा नज़र आता है और जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सारी ताकतें मौजूद हैं, मैं किसी का भी दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकता हूँ और पेरिस को अगर कुछ हो गया तो मैं पूरे शहर को आग लगा दूँगा और मैं अपनी जो बेटी है उसको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और ज़वार तुम वापस आ जाओ। अब उसके बाद वो जो है एजाज़ की तबीयत भी पूछता है। यहाँ पर आप सबको बताते चलें कि एजाज़ का जो है वो ट्रांसप्लांट भी पूरा हो चुका है और अब उसकी जान खतरे से बाहर है और अब एजाज़ को भी कोई ना कोई शक हो चुका है कि उसका बेटा कोई खतरे वाला काम तो कर रहा है जिसकी वजह से उसके सर ने उसका बाप का पूरा इलाज जो है उठाया है। यहाँ पर अब नाज़रीन एपिसोड 19 के अख्ताम में आप सबको दिखाया गया था कि यहाँ पर जो वहाब का बाप है एजाज़ वो ख़ुद पूछता है बेज़ात से और वो कहता है ज़वार से और वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे सर को तुमसे क्या इतनी हमदर्दी है। तो यहाँ पर ज़वार कहता है कि आजकल के ज़माने में हर कोई मतलब का होता है, जैसे मुझे उनसे मतलब है तो वैसे ही उनको मुझसे मतलब है। हर कोई अपना ही सोचता है और हर कोई अपना ही सोचता आया है। तो नाज़रीन यहाँ पर ये बात तो साबित होने वाली है कि यहाँ पर एजाज़ ने भी एक दफ़ा बेज़ात की जान बचाई थी और वो
वो दोनों एक दूसरे के जो हैं वो जिगरी यार हैं और अभी तक वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे को पहचानने से कासिर हैं। लेकिन यहाँ पर behज़ाद पहुँच चुका है एजाज़ तक, लेकिन एजाज़ को अभी नहीं पता कि उसके बेटे ज़वार का बॉस कौन है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यहाँ पर आफ़ताब जो है वो अपने बाप से, नदीम से ये कहता है कि मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि पेरिस जो है वो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी और मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर नदीम अपने बेटे से, आफ़ताब से कहता है कि जब तुमने उसको अगवा किया था तो तब तो तुम परेशान नहीं हुए थे, तो अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन आफ़ताब कहता है कि उसको मैंने अगवा किया था अपने पास लाने के लिए, अपने करीब लाने के लिए, लेकिन ये जहाँ पर वहाब जो कर रहा है वो तो उसको मुझसे दूर ले जाना चाहता है और मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और उसको दूर नहीं करना चाहता। तो नाज़रीन, ये थी इसकी आज की एपिसोड का रिव्यू और इसकी आने वाली एपिसोड की प्रेडिक्शन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नाज़रीन। आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में और हम जो है इसकी आने वाली एपिसोड नंबर 21 की प्रेडिक्शन भी आप सबको बताएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आप सब ने देखा होगा कि एपिसोड नंबर 20 में हम सबको यहाँ पर दिखाया गया था कि किस तरह से जो है वो वहाब ने जाल बिछाया है। नाज़रीन, यहाँ पर आप सबको बताते चलें कि यहाँ पर वहाब ने जो है वो बेज़ाद के खेतों में एक बंदे का कत्ल कर दिया है और वहाँ पर उन सब के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। ये सब नाज़रीन यहाँ पर बेज़ाद की चाल थी। नाज़रीन, यहाँ पर बेज़ाद जो है वो ये चाहता था कि किसी ना किसी तरह से बेज़ाद अपने घर से बाहर निकले, अपनी बेटी की हदूद से बाहर निकले, क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर ज़वार तो पहले से ही इस शहर से बाहर है अपने वालिद साहब के पास। तो यहाँ पर अगर बेज़ाद भी चला जाएगा तो उनको तो अच्छी तरह से पता है कि पेरिस की सारी जिम्मेदारी उसकी फुफ्फो और उसके फुफड़ा नदीम के पास आ जाएगी। और नाज़रीन, यहाँ पे आप सबको एक और बात बताते चलें कि ये वाज़िया हो चुका है कि यहाँ पर जो नदीम है वो वहाब के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर नाज़रीन, यहाँ पर वहाब ने नदीम को 30 एकड़ ज़मीन दी है और उसके साथ उसको इतने पैसे भी दिए हैं कि यहाँ पर अगर वहाब जो है जो कुछ चाहे वो नदीम से आप करवा सकता है। एक किस्म का उसने जो है वो नदीम को ख़रीद लिया है। उसके बाद नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में जो है वो आप सबको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पेरिस का जो ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर जो है वो नदीम और उसकी बीवी को मिल जाएगी और यहाँ पर बेज़ाद जो है वो शहर से चंद दिनों के लिए बाहर जा रहा होगा। अब नदीम को ये बात कंफर्म करनी थी कि ज़वार आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए वो बहाने से नदीम से पूछता है कि यहाँ पर जो ज़वार है वो कब तक आएगा। लेकिन यहाँ पर बेज़ाद उनको असल बात नहीं बताते और वो क्या देते हैं कि ज़वार के वालिद साहब की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अपने जो है वो बाप वो इस तरह से छोड़कर कैसे आ सकता है। उसके बाद नाज़रीन, हम सबको ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो होता है, उसके बाद नाज़रीन हम सबको यहाँ पे एक और बात भी पता चलती है कि यहाँ पर नदीम ने पूरी खोज लगाई है कि ज़वार आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर बेज़ाद ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए उसको बताया है कि ज़वार जो है वो नहीं आएगा, कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब नदीम और भी खुश हो चुका है कि पेरिस को अगवा करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और कोई इंसान भी मौजूद नहीं होगा, उसके गार्ड्स होंगे और गार्ड से तो ये लोग डरते ही नहीं हैं। उसके बाद नाज़रीन हम सबको यहाँ पर ये भी जो है वो बताया जाता है कि ज़वार जो है वो वहाँ से निकल चुका है और दूसरी तरफ नाज़रीन रेशम जो है वो अब ज़वार की जासूसी कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसकी वजह से या जिसकी बातों में आकर जो है वो ज़वार ये कदम उठा रहा है, अपनी जान खतरे में डाल रहा है। ऐसी कौन सी लड़की है जो इसके लिए इतनी ज़्यादा ख़ास है। अब यहाँ पर नाज़रीन, अब एपिसोड नंबर जो है आने वाली 20 उसमें आप सबको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पेरिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि यहाँ पर उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तोहफ़े तोहफ़ रिसीव होते हैं, फूलों के बुके रिसीव होते हैं, ऊपर कार्ड के ऊपर बेस्ट विशेज़ लिखी हुई होती हैं। और इस बात से भी बेज़ाद काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो ये बात जो है वो ज़वार से जो है डिस्कस भी करता है कि जो भी कुछ हुआ है
या जो कुछ भी होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है और पेरिस को लेकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। यहाँ पर बेज़ात के चंद अल्फ़ाज़ होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो यहाँ पर ज़वार को कहता है कि मुझे तुम में अपना बेटा नज़र आता है और जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है और सारी ताकतें मौजूद हैं। मैं किसी का भी दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकता हूँ और पेरिस को अगर कुछ हो गया तो मैं पूरे शहर को आग लगा दूँगा और मैं अपनी जो बेटी है उसको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और ज़वार तुम वापस आ जाओ। अब उसके बाद वो जो है एजाज़ की तबीयत भी पूछता है। यहाँ पर आप सबको बताते चलें कि एजाज़ का जो है वो ट्रांसप्लांट भी पूरा हो चुका है और अब उसकी जान खतरे से बाहर है और अब एजाज़ को भी कोई ना कोई शक हो चुका है कि उसका बेटा कोई खतरे वाला काम तो कर रहा है, जिसकी वजह से उसके सर ने उसका बाप का पूरा इलाज जो है उठाया है। यहाँ पर अब नाज़रीन एपिसोड 19 के अख्ताम में आप सबको दिखाया गया था कि यहाँ पर जो वहाब का बाप है एजाज़, वो खुद पूछता है बेज़ात से और वो उससे पूछता है ज़वार से और वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ इतनी हमदर्दी है। तो यहाँ पर ज़वार कहता है कि आजकल के ज़माने में हर कोई मतलब का होता है, जैसे मुझे उनसे मतलब है तो वैसे ही उनको मुझसे मतलब है। हर कोई अपना ही सोचता है और हर कोई अपना ही सोचता आया है। तो नाज़रीन यहाँ पर ये बात तो साबित होने वाली है कि यहाँ पर एजाज़ ने भी एक दफ़ा बेज़ात की जान बचाई थी और वो दोनों एक दूसरे के जो हैं वो जिगरी यार हैं और अभी तक वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे को पहचानने से कासिर हैं। लेकिन यहाँ पर बेज़ात पहुँच चुका है एजाज़ तक, लेकिन एजाज़ को अभी नहीं पता कि उसके बेटे ज़वार का बॉस कौन है। नाज़रीन दूसरी तरफ यहाँ पर आफ़ताब जो है वो अपने बाप से नदीम से ये कहता है कि मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि पेरिस जो है वो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी और मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर नदीम अपने बेटे से आफ़ताब से कहता है कि जब तुमने उसको अगवा किया था तो तब तो तुम परेशान नहीं हुए थे, तो अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन आफ़ताब कहता है कि उसको मैंने अगवा किया था अपने पास लाने के लिए, अपने करीब लाने के लिए, लेकिन ये जहाँ पर वहाब जो कर रहा है वो तो उसको मुझसे दूर ले जाना चाहता है और मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और उसको दूर नहीं करना चाहता। तो नाज़रीन ये थी इसकी आज की एपिसोड का रिव्यू और इसकी आने वाली एपिसोड की प्रेडिक्शन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ोनी टीवी रिव्यूज़। नाज़रीन आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में और हम जो है इसकी आने वाली एपिसोड नंबर 21 की प्रेडिक्शन भी आप सबको बताएंगे। नाज़रीन यहाँ पे आप सब ने देखा होगा कि एपिसोड नंबर 20 में हम सबको यहाँ पर दिखाया गया था कि किस तरह से जो है वो वहाब ने जाल बिछाया है। नाज़रीन यहाँ पर आप सबको बताते चलें कि यहाँ पर वहाब ने जो है वो बेज़ात के खेतों में एक बंदे का कत्ल कर दिया है और वहाँ पर उन सब के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। ये सब नाज़रीन जहाँ पर बेज़ात की चाल थी। नाज़रीन जहाँ पर बेज़ात जो है वो ये चाहता था कि किसी ना किसी तरह से बेज़ात अपने घर से बाहर निकले, अपनी बेटी की हदूद से बाहर निकले, क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर ज़वार तो पहले से ही इस शहर से बाहर है अपने वालिद साहब के पास। तो यहाँ पर अगर बेज़ात भी चला जाएगा तो उनको तो अच्छी तरह से पता है कि पेरिस की सारी जिम्मेदारी उसकी पुप्पो और उसके फुफड़ा नदीम के। और नाज़रीन यहाँ पे आप सबको एक और बात बताते चलें कि एपिसोड नंबर 20 में ये वाज़िया हो चुका है कि यहाँ पर जो नदीम है वो वहाब के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर नाज़रीन यहाँ पर वहाब ने नदीम को 30 एकड़ ज़मीन दी है और उसके साथ उसको इतने पैसे भी दिए हैं कि यहाँ पर अगर वहाब जो है जो कुछ चाहे वो नदीम से अब करवा सकता है। एक किस्म का उसने जो है वो नदीम को ख़रीद लिया है। उसके बाद नाज़रीन आने वाली एपिसोड में जो है वो आप सबको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पेरिस का जो ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर जो है वो नदीम और उसकी बीवी को मिल जाएगी और यहाँ पर बेज़ात जो है वो शहर से चंद दिनों के लिए बाहर जा रहा होगा। अब नदीम को ये बात कंफर्म करनी थी कि ज़वार आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए वो बहाने से नदीम से पूछता है कि यहाँ पर जो ज़वार है वो कब तक आएगा, लेकिन यहाँ पर बेज़ात उनको असल बात नहीं बताते और वो कह देते हैं कि ज़वार के वालिद साहब की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अपने
जो है वो बाप वो इस तरह से छोड़कर कैसे आ सकता है। उसके बाद नाज़रीन हम सबको ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो होता है, उसके बाद नाज़रीन हम सबको यहाँ पे एक और बात भी पता चलती है कि यहाँ पर नदीम ने पूरी खोज लगाई है कि ज़वार आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर बेज़ात ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए उसको बताया है कि ज़वार जो है वो नहीं आएगा क्योंकि उसके वालिद साहब की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब नदीम और भी खुश हो चुका है कि पेरिस को अगवा करना और भी आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर और कोई इंसान भी मौजूद नहीं होगा। उसके गार्ड्स होंगे और गार्ड से तो ये लोग डरते ही नहीं हैं। उसके बाद नाज़रीन हम सबको यहाँ पर ये भी जो है वो बताया जाता है कि ज़वार जो है वो वहाँ से निकल चुका है और दूसरी तरफ नाज़रीन रेशम जो है वो अब ज़वार की जासूसी कर रही है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसकी वजह से या जिसकी बातों में आकर जो है वो ज़वार ये कदम उठा रहा है, अपनी जान खतरे में डाल रहा है। ऐसी कौन सी लड़की है जो इसके लिए इतनी ज़्यादा ख़ास है। अब यहाँ पर नाज़रीन अब एपिसोड नंबर जो है आने वाली 20 उसमें आप सबको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पेरिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि यहाँ पर उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तोहफ़े तोहफ़ रिसीव होते हैं, फूलों के बुके रिसीव होते हैं, ऊपर कार्ड के ऊपर बेस्ट विशेज़ लिखी हुई होती हैं। और इस बात से भी बेज़ात काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो ये बात जो है वो ज़वार से जो है डिस्कस भी करता है कि जो भी कुछ हुआ है या जो कुछ भी होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है और पेरिस को लेकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। यहाँ पर बेज़ात के चंद अल्फाज होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो यहाँ पर ज़वार को कहता है कि मुझे तुम में अपना बेटा नज़र आता है और जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है और सारी ताकतें मौजूद हैं। मैं किसी का भी दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकता हूँ और पेरिस को अगर कुछ हो गया तो मैं पूरे शहर को आग लगा दूँगा और मैं अपनी जो बेटी है उसको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और ज़वार तुम वापस आ जाओ। अब उसके बाद वो जो है एजाज़ की तबीयत भी पूछता है। यहाँ पर आप सबको बताते चलें कि एजाज़ का जो है वो ट्रांसप्लांट भी पूरा हो चुका है और अब उसकी जान खतरे से बाहर है और कोई ना कोई शक हो चुका है कि उसका बेटा कोई खतरे वाला काम तो कर रहा है, जिसकी वजह से उसके सर ने उसका बाप का पूरा इलाज जो है उठाया है। यहाँ पर अब नाज़रीन एपिसोड 19 के अख्ताम में आप सबको दिखाया गया था कि यहाँ पर जो वहाब का बाप है एजाज़, वो ख़ुद पूछता है बेज़ात से और वो उससे पूछता है ज़वार से और वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे सर को तुमसे क्या इतनी हमदर्दी है। तो यहाँ पर ज़वार कहता है कि आजकल के ज़माने में हर कोई मतलब का होता है, जैसे मुझे उनसे मतलब है तो वैसे ही उनको मुझसे मतलब है। हर कोई अपना ही सोचता है और हर कोई अपना ही सोचता आया है। तो नाज़रीन यहाँ पर ये बात तो साबित होने वाली है कि यहाँ पर एजाज़ ने भी एक दफ़ा बेज़ात की जान बचाई थी और वो दोनों एक दूसरे के जो हैं वो जिगरी यार हैं और अभी तक वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे को पहचानने से कासिर हैं। लेकिन यहाँ पर बेज़ात पहुँच चुका है एजाज़ तक, लेकिन एजाज़ को अभी नहीं पता कि उसके बेटे ज़वार का बॉस कौन है। नाज़रीन दूसरी तरफ यहाँ पर आफ़ताब जो है वो अपने बाप से नदीम से ये कहता है कि मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि पेरिस जो है वो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी और मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर नदीम अपने बेटे से आफ़ताब से कहता है कि जब तुमने उसको अगवा किया था तो तब तो तुम परेशान नहीं हुए थे, तो अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन आफ़ताब कहता है कि उसको मैंने अगवा किया था अपने पास लाने के लिए, अपने करीब लाने के लिए, लेकिन ये जहाँ पर वहाब जो कर रहा है वो तो उसको मुझसे दूर ले जाना चाहता है और मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और उसको दूर नहीं करना चाहता। तो नाज़रीन ये थी इसकी आज की एपिसोड का रिव्यू और इसकी आने वाली एपिसोड की प्रेडिक्शन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ोनी टीवी रिव्यूज़। नाज़रीन आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में और हम जो है इसकी आने वाली एपिसोड नंबर 21 की प्रेडिक्शन भी आप सबको बताएंगे। नाज़रीन यहाँ पे आप सब ने देखा होगा कि एपिसोड नंबर 20 में हम सबको यहाँ पर दिखाया गया था कि किस तरह से जो है वो वहाब ने जाल बिछाया है। नाज़रीन यहाँ पर आप सबको बताते चलें कि यहाँ पर वहाब ने जो है वो बेज़ात के खेतों में एक
बंदे का कत्ल कर दिया है और वहाँ पर उन सब के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। ये सब नाज़रीन जहाँ पर बेज़ात की चाल थी। नाज़रीन जहाँ पर बेज़ात जो है वो ये चाहता था कि किसी न किसी तरह से बेज़ात अपने घर से बाहर निकले, अपनी बेटी की हदूद से बाहर निकले। क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर ज़वार तो पहले से ही इस शहर से बाहर है अपने वालिद साहब के पास। तो यहाँ पर अगर बेज़ात भी चला जाएगा तो उनको तो अच्छी तरह से पता है कि पेरिस की सारी ज़िम्मेदारी उसकी फुफ्फो और उसके फुफड़ा नदीम के पास आ जाएगी। और नाज़रीन यहाँ पे आप सबको एक और बात बताते चलें कि एपिसोड नंबर 20 में ये वाज़िया हो चुका है कि यहाँ पर जो नदीम है वो वहाब के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर नाज़रीन यहाँ पर वहाब ने नदीम को 30 एकड़ ज़मीन दी है और उतने पैसे भी दिए हैं कि यहाँ पर अगर वहाब जो है जो कुछ चाहे वो नदीम से अब करवा सकता है। एक किस्म का उसने जो है वो नदीम को ख़रीद लिया है। उसके बाद नाज़रीन आने वाली एपिसोड में जो है वो आप सबको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पेरिस का जो ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर जो है वो नदीम और उसकी बीवी को मिल जाएगी और यहाँ पर बेज़ात जो है वो शहर से चंद दिनों के लिए बाहर जा रहा होगा। अब नदीम को ये बात कंफर्म करनी थी कि ज़वार आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए वो बहाने से नदीम से पूछता है कि यहाँ पर जो ज़वार है वो कब तक आएगा। लेकिन यहाँ पर बेज़ात उनको असल बात नहीं बताते और वो कह देते हैं कि ज़वार के वालिद साहब की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अपने जो है वो बाप वो इस तरह से छोड़कर कैसे आ सकता है। उसके बाद नाज़रीन हम सबको ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो होता है उसके बाद नाज़रीन हम सबको यहाँ पे एक और बात भी पता चलती है कि यहाँ पर नदीम ने पूरी खोज लगाई है कि ज़वार आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर बेज़ात ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए उसको बताया है कि ज़वार जो है वो नहीं आएगा, उसके वालिद साहब की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब नदीम और भी खुश हो चुका है कि पेरिस को अगवा करना और भी आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर और कोई इंसान भी मौजूद नहीं होगा। उसके गार्ड्स होंगे और गार्ड से तो ये लोग डरते ही नहीं हैं। उसके बाद नाज़रीन हम सबको यहाँ पर ये भी जो है वो बताया जाता है कि ज़वार जो है वो वहाँ से निकल चुका है और दूसरी तरफ नाज़रीन रेशम जो है वो अब ज़वार की जासूसी कर रही है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसकी वजह से या जिसकी बातों में आकर जो है वो ज़वार ये कदम उठा रहा है, अपनी जान खतरे में डाल रहा है। ऐसी कौन सी लड़की है जो इसके लिए इतनी ज़्यादा ख़ास है। अब यहाँ पर नाज़रीन अब एपिसोड नंबर जो है आने वाली 20 उसमें आप सबको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पेरिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि यहाँ पर उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तोहफ़े तोहफ़ रिसीव होते हैं, फूलों के बुके रिसीव होते हैं, ऊपर कार्ड के ऊपर बेस्ट विशेज़ लिखी हुई होती हैं। और इस बात से भी बेज़ात काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो ये बात जो है वो ज़वार से जो है डिस्कस भी करता है कि जो भी कुछ हुआ है या जो कुछ भी होने वाला है कुछ बहुत बुरा होने वाला है और पेरिस को लेकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। यहाँ पर बेज़ात के चंद अल्फाज होते हैं जो कि काफ़ी होते हैं। वो यहाँ पर ज़वार को कहता है कि मुझे तुम में अपना बेटा नज़र आता है और जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है और सारी ताकतें मौजूद हैं, मैं किसी का भी दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकता हूँ और पेरिस को अगर कुछ हो गया तो मैं पूरे शहर को आग लगा दूँगा और मैं अपनी जो बेटी है उसको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और ज़वार तुम वापस आ जाओ। और उसके बाद वो जो है एजाज़ की तबीयत भी पूछता है। यहाँ पर आप सबको बताते चलें कि एजाज़ का जो है वो ट्रांसप्लांट भी पूरा हो चुका है और अब उसकी जान खतरे से बाहर है और अब एजाज़ को भी कोई ना कोई शक हो चुका है कि उसका बेटा कोई खतरे वाला काम तो कर रहा है, जिसकी वजह से उसके सर ने उसका बाप का पूरा इलाज जो है उठाया है। यहाँ पर अब नाज़रीन एपिसोड 19 के अख्ताम में आप सबको दिखाया गया था कि यहाँ पर जो वहाब का बाप है एजाज़ वो ख़ुद पूछता है बेज़ात से और वो उससे पूछता है ज़वार से और वो कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे सर को तुमसे क्या इतनी हमदर्दी है। तो यहाँ पर ज़वार कहता है कि आजकल के ज़माने में हर कोई मतलब का होता है, जैसे मुझे उनसे मतलब है तो वैसे ही उनको मुझसे मतलब है। हर कोई अपना ही सोचता है और हर कोई अपना ही सोचता आया है। तो नाज़रीन यहाँ पर ये बात तो साबित होने वाली है कि यहाँ पर एजाज़ ने भी एक दफ़ा बेज़ात की जान बचाई
सच्चाई थी और वो दोनों एक दूसरे के जो हैं वो जिगरी यार हैं और अभी तक वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे को पहचानने से कासिर हैं। लेकिन यहाँ पर behzad पहुँच चुका है एजाज तक, लेकिन एजाज को अभी नहीं पता कि उसके बेटे जवार का बॉस कौन है। नाजरीन, दूसरी तरफ यहाँ पर आफताब जो है वो अपने बाप से, नदीम से ये कहता है कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि पेरिस जो है वो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी और मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर नदीम अपने बेटे से, आफताब से कहता है कि जब तुमने उसको अगवा किया था तो तब तो तुम परेशान नहीं हुए, अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर नाजरीन आफताब कहता है कि उसको मैंने अगवा किया था अपने पास लाने के लिए, अपने करीब लाने के लिए, लेकिन ये जहाँ पर वहाब जो कर रहा है वो तो उसको मुझसे दूर ले जाना चाहता है और मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और उसको दूर नहीं करना चाहता। तो नाजरीन, ये थी इसकी आज की एपिसोड का रिव्यू और इसकी आने वाली एपिसोड की प्रेडिक्शन।